तो हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग। स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी जर्नी ब्लॉक्स फ्रूट्स की। जैसे कि आपको पता होगा, मैं कोई भी गेम अबैंडन कर देता हूँ, उसको पूरा नहीं कर पाता। बीच में मेरे पास ज़ॉम्बी कैचर्स गेम जो है वो भी खेलता था। मैं उसकी वीडियोज़ तक डिलीट मार दी, क्योंकि अब क्या होता है, इन वाली गेम्स में आपको ना कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करनी होती है, और अगर प्रोग्रेस नहीं करते हो तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो अभी हर बार तो मेरा ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हर टाइम गेम के लिए अवेलेबल रहूं, तो इसलिए मैं उस गेम को लीव कर दिया। लेकिन मैं कोशिश करूंगा ब्लॉक फ्रूट्स अच्छे से खेलने की। ब्लॉक फ्रूट एक ऐसी गेम है रोब्लॉक्स की जो वन पीस के ऊपर बेस्ड है, और अगर आपने सीरीज़ नहीं देखी तो चेकआउट कर सकते हो आप। बाय द वे, इस वाली गेम में मेरे को आइडिया तो है क्या करना है, क्योंकि मेरे पास एक आईडी थी 400 लेवल की, लेकिन वो चली गई, मतलब डिलीट हो गई, स्कैम हो गया मेरे साथ। पर फिलहाल को हम क्या करेंगे, मेरे को पता है क्या करना है। हमें बेसिकली यहाँ पे ना कुछ डाकुओं को पीटना है, जो कि साइलेंट को बेसिकली इन्वेड करना है। जैसे दूसरे ब्लॉक फ्रूट्स के प्लेयर होते हैं, वो आपको नॉर्मल चीज़ें बताते हैं, नॉर्मल गेम की लोर के साथ चलते हैं, लेकिन मैं आपको वन पीस की अगर कुछ चीज़ें हुई तो वो भी आपको बताता रहूँगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, मेरे को यहाँ पर कुछ बैंडिट्स को पीटना है, और जो नीचे हमारी ग्रीन कलर में लिखी हुई वो हमारी हेल्थ है, और ब्लू कलर में लिखी हुई हमारी एनर्जी है, जिससे हम डैश कर सकते हैं। तो अभी हमें 5 बैंडिट्स को मारना है। ये देखो, ऐसे हमारी स्पेशल एबिलिटी भी होती है। अभी मेरे पास कोई वेपन या कुछ नहीं है, अभी मेरे को सिर्फ हाथों से इन सबको मारना है। और बैकग्राउंड की आवाज़ अगर आपको कोई ज़्यादा है तो आप उसको इग्नोर करना। वो एक्चुअली, जैसा आपको पता है, घर में तो काम होते रहते हैं, और मैं इतना बड़ा हूँ नहीं कि मेरे को मेरा पर्सनल रूम मिले। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से हमारे बैंडिट्स को मारना है। इसमें बेसिकली क्वेस्ट्स होती हैं, हमें वो करना होता है, हमें एडिशनल पैसे मिलते हैं और लेवल मिलते हैं। जैसे मैं लेवल 5 का हूँ, तो आप देख सकते हो अभी मैंने अपना एक क्वेस्ट पूरा किया, जिसकी वजह से मुझे $689 मिल भी चुके हैं। और हम स्टैट पॉइंट्स में भी अपने स्टैट्स लगा सकते हैं। आप देख सकते हो, मैं अब ना अपने सारे मीली में लगा सकता हूँ। मीली में लगाने की वजह से अब मेरे ना जितना भी डैमेज होएगा हाथों का, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये देखो, वो 2 मिनट में मर गया। तो हमें ये करते रहना है, और इसकी मदद से हम काफ़ी सारा अपना लेवल बढ़ा पाएंगे। और अब आप सोचोगे इस गेम का नाम ब्लॉक्स फ्रूट इसलिए, मतलब क्यों है इसका नाम ब्लॉक्स फ्रूट्स। वो एक्चुअली इसलिए है क्योंकि जो ब्लॉक्स फ्रूट गेम है वो वन पीस के ऊपर बेस्ड है, इसको मैंने बताया। और वन पीस के अंदर आप ऐसे फ्रूट्स खा सकते हो जो कि आपको इंसान से राक्षस बनाते हैं, मतलब वो डिफरेंट एबिलिटीज़ आपको देते हैं। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे इतना बड़ा समंदर है, मैं इसके अंदर तैर सकता हूँ अगर मैं तैरना चाहूँ। देखो, मैं तैर पा रहा हूँ और मेरी हेल्थ भी नहीं जा रही। लेकिन अगर मैंने कोई, मतलब ऐसा लोर कहती है वन पीस की, अगर मैं कोई डेविल फ्रूट खाता हूँ तो मैं तैर इसलिए नहीं सकता क्योंकि सी आपको रिजेक्ट करता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, सी मानता है कि आपके अंदर राक्षस की पावर आ गई है, इसलिए वो आपको एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए आप तैर नहीं पाते हो। तो अब मेरा लेवल 8 हो गया है। अब मैं नई क्वेस्ट लूँगा अपनी, जिसके बाद मेरे को एटलीस्ट लेवल 10 तो होना ही है, जिसके बाद मैं लोगों को आराम से पीट पाऊँ। और इसमें अलग अलग आइलैंड्स होते हैं और सीज़ होते हैं। अगर मैं सी में गया, जैसे अभी मैं C1 में ही हूँ, अब मैं कुछ खास आगे गया नहीं हूँ, तो जैसे मैं C2 में आऊँगा वैसे एनिमीज़ डिफ़िकल्ट होते रहेंगे। अभी तो मैं C1 में हूँ, इसलिए काफ़ी आसान चल रहा है। देखो, मेरी हेल्थ जा भी नहीं रही है लिटरली, मार भी रहे हैं कोई तो अगर मेरे को अब दूसरे आइलैंड पे जाना है, ऐसी कोई मनाही नहीं है कि मैं अभी जा नहीं सकता, लेकिन अगर मैं अभी वहाँ गया तो मैं बहुत बुरी तरीके से पिट जाऊँगा एनिमीज़ से, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लेवल के होंगे। तो हमें गेम ने जितना रिक्वायर्ड लेवल बताया इस वाले आइलैंड पे जाने के लिए, जितना होना चाहिए मैं उतना लेवल करने के बाद ही जाऊँगा, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो आप देख सकते हो मेरा लेवल 9 है। अब मेरे को बस थोड़ी सी चीज़ें और मारनी है, तो अभी इसको मैं मारता हूँ फटाफट से। तो अभी मेरा लेवल 8 ही है, मतलब 9 है, एक्चुअली 9 हो गया मेरा। मेरे को जल्दी जल्दी इनको मारना पड़ेगा, इससे मेरा लेवल बढ़े। अरे यार, एक और क्वेस्ट लेने जाना पड़ेगा, फटाफट से हम क्वेस्ट लेते हैं। अरे तो ये मारने आ गया, इसकी ऐसी की तैसी, यहाँ कैसे मार रहा है। ओ भाई साहब, मैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रो बंदे आ रखे हैं। कोई बात नहीं, हम भी एक दिन ऐसे ही प्रो बनेंगे। और मैं प्रो था एक्चुअली, मेरे पास लाइट फ्रूट था ब्लॉक्स फ्रूट्स में, और मैं लेवल 400, एक्चुअली 500 का था, पर मेरी आईडी स्कैम की वजह से डिलीट हो गई। इसकी वजह से मेरी पूरी प्रोग्रेस नाली में बह गई। लेकिन अच्छा ही हुआ, अगर हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे तो हम पता होगा हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, किन एनिमीज़ से हमें लड़ना है, कहाँ हमें अपने स्टार्ट पॉइंट्स लगाने हैं, सब पता होगा। तो अभी आप देख सकते हो मैं लेवल 10 का हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट पॉइंट्स लगाने वाला हूँ।
एक काम करता हूँ, स्टार्ट पॉइंट्स 2 अभी डिफेंस में लगा देता हूँ और बाकी के सारे मैं अपनी मीले में लगाता हूँ और अब मैं चलता हूँ आगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मैं अपनी मीली में चीज़ें बढ़ाऊँगा तो मैं क्या कहते हैं, हम वो कर पाएंगे, अपनी डैश कर पाएंगे ज़्यादा अगर मैंने मीले में पॉइंट लगाया। और अगर मैंने डिफेंस में पॉइंट लगाया तो मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। तो अभी आप सोचोगे मैं वापस क्यों आ गया, क्योंकि मैंने भी रियलाइज़ किया कि मैंने 2 बैंडेट्स को मारा, मेरी क्वेस्ट अब तक पूरी नहीं हुई है। तो एक और बैंडेट को मारते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट आइलैंड जाएंगे। ओके, तो क्वेस्ट हमारा पूरा हो गया है और अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपास ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब हमें दूसरे आइलैंड पे अब जाना है। देखो ये कंपास जहाँ ग्रीन हमें दिखा रहा है वहाँ पे हमें जाना है। तो मैं भाग के जाता हूँ। देखो अब मैं तैर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ खास से दिक्कत नहीं होगी तैरने में मेरे को। ओके, जहाँ तक मुझे याद है, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ कि वो एरिया जंगल का है और वन पीस में मतलब जंगल था तो नहीं, लेकिन ये जो पायरेट स्टार्टर था मतलब बेसिकली हम बताने के लिए था। वन पीस के अंदर भी कोई ऐसे खास पायरेट स्टार्टर नाम का आइलैंड मेरे को तो नहीं लगता होता है। अगर आपको पता हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। फिलहाल जंगल आइलैंड भी शायद नहीं होता वन पीस में, लेकिन जंगल का एक कैरेक्टर होता है जो वहाँ का बॉस है, वो है गोरिल्ला किंग। और शायद साई नाम का कोई बंदा होता है, साईं जी की बात नहीं कर रहा, भगवान जी की बात नहीं कर रहा है, लेकिन एक साई नाम का गोरिल्ला होता है, वो मतलब वहाँ का शायद किंग होता है। तो गाइस एक मिनट हम वहाँ जाके देखते हैं कि वो कैसा है। तो वापस से हम आ गए हैं जंगल आइलैंड में। अब जैसे कि आप देख सकते हो जंगल आइलैंड कितना ज़्यादा बड़ा है, हमारे जो पिछले वाले आइलैंड थे उससे तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। तो अभी मेरे को ये सोचना है कि अब मैं कर क्या रहा हूँ। और मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स वाली गेम को बताना भूल गया। इस गेम में 2 टीम्स होती हैं, मरीन्स और पायरेट्स। पायरेट्स का मतलब तो शायद आपको पता ही होगा, पायरेट्स ईविल बंदे होते हैं, समुद्री डाकू होते हैं जो खजाना चुराते हैं। लेकिन मरीन्स जैसे हम नॉर्मल इंसान होते हैं, वर्ल्ड गवर्नमेंट होती है, वो पायरेट्स को रोकने का काम करती है, उनको एग्जीक्यूट कराने का काम करती है। तो हमारा काम है, हमें अपना मैक्स लेवल करना है, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, बड़ी लॉन्ग जर्नी होगी। तो फ़िलहाल को मैंने इस आइलैंड की, हाँ एक और बात बतानी है। अब जैसे हम पिछले वाले आइलैंड में थे उसमें सिर्फ एक ही क्वेस्ट था और वो क्वेस्ट था उसका, बैंडिट्स का। लेकिन इस वाले आइलैंड में चीज़ें थोड़ी अलग हैं। हर एक आइलैंड में कम से कम 2 क्वेस्ट तो होती हैं, क्योंकि वो स्टार्टर आइलैंड था इसलिए उसमें एक क्वेस्ट थी, उसके अलावा तो कोई ख़ास बात है नहीं। तो अभी यहाँ पे 3 क्वेस्ट थी। तो जो पहली क्वेस्ट थी उसका नाम है मंकी, और तो मैं मंकी क्वेस्ट कर रहा हूँ। और ये वाली क्वेस्ट सच में बड़ी बेकार होती है, क्योंकि हमको 6 बंदर मारने हैं और आप देख सकते हो कितने फैले हुए हैं सारे। देखो एक वहाँ खड़ा है, हमको पूरा वहाँ तक जाना पड़ेगा इसको मारने के लिए। तो एक बंदे को मैंने मार दिया। तो अभी देख सकते हो मैंने 3 बंदरों को अब तक मारा है और ये चौथा बंदर होएगा। और बाय द वे अगर आपको लगता है मैं, अच्छा आपको लगता क्या, मैंने तो आपको वीडियो डाल ही रखी है। स्टीलर ब्रेनोट आपको पता है मैं खेलता हूँ, कल का इवेंट काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था, मैंने खेला था, रिकॉर्ड नहीं किया पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मेरे को खेलते में। और अगर आप नोटिस कर रहे हो तो आपने एक और चीज़ अभी देखी होगी कि मेरी हेल्थ अब जाने लग गई है, मतलब अब एनिमीज़ का मतलब टफ़र हो रहे हैं। आप देख सकते हो मेरी हेल्थ कितनी ज़्यादा जा रही है अब। तो अब मेरे को फटाफट से अपने हेल्थ वगैरह में थोड़े स्टैट्स पॉइंट्स लगाने हैं, जिससे मेरी हेल्थ थोड़ी कम जाए। और अगर आपको जैसे आपकी हेल्थ नहीं कमवानी तो आप नॉर्मली ऐसे लड़ेगा अगर कोई नूब बंदा होएगा तो। अब मैं अपने आप को नूब क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने बताया मेरा लेवल 500 था पहले, तो मेरे को एक्सपीरियंस है कि मतलब कितना होना होता है। और गाइस पीछे की आवाज़ को थोड़ा मतलब इग्नोर करना। वो मैं भी आपको एक ट्रिक दिखाऊंगा जिससे आपकी हेल्थ कम से कम जाएगी। और मैं लेवल 15 का हो गया हूँ, तो मेरा अगला क्वेस्ट है गोरिल्ला क्वेस्ट। अब गोरिल्लाज बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं नए प्लेयर्स की, कहाँ होते हैं गोरिल्लाज। तो इस वाले आइलैंड पे आपको कभी गोरिल्ला नहीं मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप थोड़ा एक्सप्लोर करोगे, इसलिए कहते हैं एक्सप्लोर करना चाहिए आइलैंड्स को। वहाँ पर एक दूसरा जंगल की तरह दिखने वाला आइलैंड है, वहाँ पे गोरिल्लाज पाए जाते हैं। तो अभी जब मैं इधर आ गया हूँ, वो देखो काले रंग के बड़े से गोरिल्लाज हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर मैं नॉर्मली, देखो पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं नूब हूँ तो मैं ऐसे लड़ूंगा, मेरी हेल्थ देखो कितनी ज़्यादा जा रही है ना। लेकिन अब मैं आपको ऐसा प्रो मेथड बताऊंगा जिससे आपकी हेल्थ कम से कम जाएगी और इससे आपको बॉसेस से में लड़ने के लिए बड़ी आसानी होगी। अब देखो वो आपको दिख रहा है गोरिल्ला। अब मैं बताता हूँ उसको कैसे मारना है। आपको मुक्का मारना और डैश करना है, मुक्का मारना और डैश करना है ऐसे। देखो मेरी हेल्थ ज़रा सी भी नहीं जा रही है और उसकी हेल्थ जा रही है, बिल्कुल प्रो बंदे की तरह।
आपको 10 में से 2 बार तो आपको हिट पड़ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रिक हर बार वर्क करती है, लेकिन आपको ऐसा डैमेज नहीं पड़ेगा कि आप मर जाओगे। वो नॉर्मल थोड़ी आपकी हेल्थ गिरेगी, बाकी तो कोई ख़ास नुकसान नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा हेल्थ मेरी अभी बाकी है, लेकिन मैं उनको मार पा रहा हूँ तब भी। या फिर अगर आपको वो ट्रिक थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है तो आप ऐसे साइड बाय साइड भी खेल सकते हो, ऐसे भी काम करती है ये ट्रिक काफ़ी ज़्यादा अच्छे से। क्योंकि जब आप मुक्का मारते हो तो अपोनेंट ना स्टन हो जाता है, तो इसी वजह से आपकी हेल्थ नहीं जाती। आप साइड बाय साइड करते रह सकते हो, ये काफ़ी काम की ट्रिक है। तो अगर आप एक न्यू प्लेयर हो तो मैं आपको रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि स्वॉर्ड यूज़ मत करना। जब मैं पायरेट स्टार्टर वाले आइलैंड था, मेरे को अच्छे से याद है, एक बंदा था स्वॉर्ड डीलर नाम का। आप उससे कभी कोई तलवार मत लेना, कटाना, कटलास कोई मत लेना, क्योंकि अभी आप बिगिनर हो। फर्स्ट सी की जो स्वॉर्ड होती हैं काफ़ी बेकार होती हैं, तो आपको अभी स्वॉर्ड लेने की ज़रूरत है नहीं। आप बिना स्वॉर्ड के भी काफ़ी अच्छे से खेल सकते हो, ठीक है। तो बिना स्वॉर्ड भी आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो, कॉम्बैट से ही खेलना। और जो आपके स्टैट पॉइंट्स है वो भी आप सिर्फ कॉम्बैट में ही लगाना, वरना तो स्वॉर्ड से आपकी बैंड बच सकती है काफ़ी बुरी तरीके से। और अभी मैं इन सबको मार के यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि मेरे को 8 गोरिल्लाज मारने हैं। लेकिन गोरिल्लाज काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब काफ़ी सही क्वेस्ट है इनका, क्योंकि सारे पास पास रहते हैं। मंकीज़ को जैसे उनके उल्टा होता है, मंकीज़ पे दूर दूर होते हैं, ये बड़े पास पास होते हैं, आप उनको आसान से मार सकते हो। देखो उसको नाली में गिरा दिया मैंने, कहाँ गया ये रहा। इसको अब मैं कोने में ही ढूंढ दूँगा जिससे मेरे को मार ना पाए। और जैसे कि आप देख सकते हो मेरे कितने सारे गोरिल्लास को मैंने निपटा दिया है। और मेरे स्टैट पॉइंट्स, अगर आप बिगिनर हो तो ना आपको मेले में लगाना चाहिए, जिससे आपका कॉम्बैट काफ़ी अच्छा हो। अभी मैं थोड़ा डिफेंस में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि डिफेंस भी आपको अच्छा करना है, जिससे आपकी हेल्थ, जब आप बॉस से लड़ोगे तो आपकी हेल्थ ना जाए ज़्यादा, इसलिए। और मैं एक गोरिल्ला को और मारूंगा, फिर मेरी हेल्थ, मतलब मेरा लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी मैं इनको ही मारता हूँ यहाँ पे। ये ले, ऑल राइट। अरे यार इसको पड़ ही नहीं रही। बूम, बाम, बीम। अब आप सोच रहे होगे मैं अपने आप को इतना बड़ा प्रो कह रहा था, लेकिन मेरे हिट्स नहीं लग रहे। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है, कोई अगर मैं ज़्यादा टाइम तक कोई गेम नहीं खेलता ना तो मेरा बैंड बच जाता है। मतलब देखो मैं बाहर बार पे डैश कर रहा हूँ, हमको डैश नहीं करना था, हमको पंच मार रहे हैं, वहाँ पे मैं डैश कर रहा हूँ। तो ये गड़बड़ हो रही है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से खेलनी भी है। वो आईडी जाके 1 महीना हो चुका है, मैंने 1 महीने से ब्लॉक फ्रूट्स नहीं खेला है। जो मेरी मेन, जैसे कि आप देख सकते हो मेरी मेन आईडी नहीं है, मैंने जिस आईडी से आपको दिखा रखा है, मेरे शॉर्ट्स डाले हैं स्टीलर ब्रेन डॉट के, वो एक्चुअली मेरी मेन आईडी है SDOP_KPA। तो उस वाली आईडी में मेरी सारी प्रोग्रेस है, और उसमें मेरा ब्लॉक फ्रूट का कम से कम 100 के अराउंड तो लेवल है, 160 ऐसा कुछ लेवल है। लेकिन मैं बिल्कुल बिगिनर से स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ना उस वाले आईडी में कुछ ज़्यादा ही पैसे फूंक दिए थे, तो अब मेरे को यही से मिस्टेक यहाँ नहीं करनी। और मैंने फटाफट से कर लिया अपना सारा काम। तो अभी हमारे पहली बॉस फाइट होने वाली है। मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा बॉस है, वो यहीं पे है। उसका नाम है गोरिल्ला किंग, जो कि वन पीस में साई होता है। अब काफ़ी सारे बॉसेस के पास ना ब्लॉक फ्रूट्स होते हैं, लेकिन ये कॉम्बैट से लड़ता है। तो हमें इसको फटाफट से यहाँ पे कैसे मारना है, देखो अभी ना अगर मैं इसको ऐसे ना मार के, देखो मेरी उसके एक मुक्का मारा, उसने मेरी कितनी हेल्थ गई। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हिट एंड रन वाली टेक्निक अपनाओ। और ये इसके पास स्पेशल एबिलिटी है, इससे ग्राउंड को इतनी ज़ोर से पटकता है ना कि इससे बचना काफ़ी मुश्किल होता है। बूम, बाम। तो गाइस मैं थोड़ी देर में साइलेंट रह के खेलूँगा, वरना तो ना थोड़ी बैंड बच जाएगी मेरी। कंसंट्रेशन करना है मेरे को। बूम, बाम। अरे भाई इसको लगी नहीं रही, इमोर्टल हो क्या आया क्या आज भाई। बूम, अबे इसे लग क्यों नहीं रही। लगता है मैं ना गाइस ग्लिच कर रहा हूँ थोड़ा, उनको फील आ रहा है। यार ग्लिच मत कर भाई। ओए ओए ओए, तेरी ऐसी की तैसी मार रहा है यार। ओले, इसका अटैक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है गाइस ये वाला। ओ गाइस तुम देख सकते हो कितनी ज़्यादा मेरी हेल्थ जा रही है यहाँ पे, कितना खतरनाक बंदा है ये। इसलिए मैं कह रहा था हेल्थ में भी हम थोड़े थोड़े स्टैट पॉइंट्स लगाया करो, वरना ना ऐसे बॉस तो तुम्हें निपटा देंगे काफ़ी आसानी से।
देखो इसका ग्राउंड स्मैश मूव कितना खतरनाक है। तो ये बॉसेस ना इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं, इनसे आपको बच के रहना चाहिए। और अगर आप बिगिनर हो ना, तो अगर आप मर के भी आ गए हो तो आपको कोई टेंशन नहीं है, बॉस थोड़े ऐसे होते हैं। ओके, मैं इसी पकड़ में आ गया। जल्द से डैश डैश डैश। ओके भाई क्या बच्चा, अगर ये अभी इसने ग्राउंड स्मैश कर दिया ना, मैं तो जिंदा नहीं रहने वाला उसके बाद। ये ग्राउंड स्मैश नहीं कर रहा है। ओ पोल है, मैं गया मैं नहीं बचने वाला। ओ भाई साहब बहुत डेडली है यार ये, इससे बच के रहना पड़ जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैं तो अभी से ही हार रहा हूँ इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ब्लॉक्स फ्रूट प्लेयर हो, अगर आप मर जाओगे तो ऐसा नहीं है, आपको बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक सिस्टम हो, जैसे आप देख सकते हो अभी इसकी हेल्थ उतनी है जितनी मैंने इसको मारा है, लेकिन अगर मैं थोड़ा और टाइम लगाता तो इसकी हेल्थ फुल रीफिल हो जाती, जिसके बाद मुझे इसको पूरा दोबारा से करना पड़ता। जब मैं बिल्कुल बिगिनर था, जब मैं अपनी मेन आईडी 400 लेवल वाली आईडी से इसको मारने आया था ना, तब आप मानोगे नहीं, मेरे को पता नहीं था कि हेल्थ रीजनरेट करता। मैं इसको 2 बार पूरा डाउन किया था, तब भी हेल्थ रीजनरेट करके आ गया था। और मैं फिर उसको तीसरी बार में मार पाया था। और उस बार मैं कितनी मरा ना, मैं आपको बता नहीं सकता, कम से कम 9-10 बार तो मैं मरा था उस वाली फाइट में। अभी थोड़ा सा मैं एक्सपीरियंस दूँ, इसलिए अब तक मैं एक ही बार मरा हूँ। एक बार भी नहीं मरना चाहिए था मैंने, पता नहीं क्यों फ़ोन बड़ा ग्लिच कर रहा है, क्योंकि अभी मैं दूसरे फ़ोन से खेल रहा हूँ, जो मेरी मम्मी का फ़ोन है। मेरा वाला फ़ोन अब पापा ले गए, उनको कुछ काम है। वही ये मेरी प्रोग्रेस ना ले ले इसकी ऐसी की तैसी। तो मेरा गोरिल्ला किंग है वो। ओके गाइस, गोरिल्ला किंग को निपटा के फाड़ दिया हमने। 24 लेवल हमारा हो गया है। अभी हमें थोड़े स्टार्ट पॉइंट्स लगा देने चाहिए हमारे डिफेंस में, क्योंकि अभी हम जितना पिटे थे ना, मेरे को ही पता है। ओके, तो हमारा कॉम्बैट अभी से 60 हो गया है, जिसका मतलब अभी मैं अगर मुक्के से किसी को भी मारूंगा तो वो तो मरेगा भाई। तो अभी हमारा लेवल 24 हो चुका है। जहाँ तक मुझे याद है, नेक्स्ट आइलैंड भी जाने के लिए हमें कम से कम लेवल 30 का होना पड़ेगा, और वहाँ से एक्चुअली जो वन पीस की मेन स्टोरी है वो स्टार्ट होगी मेरे ख्याल से। ओ व्हाट द हेक, ये मेरे को नहीं पता था यहाँ बेसमेंट होता है। ओ नाइस, चलो इस बंदे से बात करते हैं। गोरिल्ला किंग की जगह हम गोरिल्ला को मारते हैं। गोरिल्ला किंग को मारने में काफ़ी मज़ा आया, लेकिन गोरिल्ला किंग थोड़ा ऐसे ही है, टुच्चू पुच्चू सा, और मैं अगले डायरेक्शन में चला गया। और गाइस अभी आपको देखो, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आपको स्वॉर्ड में पॉइंट्स लगाने, तो मैं आपको मना कर रहा हूँ, आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे। आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मीली में पॉइंट्स लगाने के 2 एडवांटेज होते हैं। पहले तो मेरे कॉम्बैट का पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन उसका की पॉइंट है कि मेरी एनर्जी, डैश करने की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। अगर मैं अब तक वो नहीं कर रहा होता, मेरी एनर्जी सिर्फ 100 ही होती, जिसकी वजह से मेरे को डैश करने में काफ़ी दिक्कत होती है, और हिट एंड रन वाली टैक्टिक मेरी ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करती। इसलिए मैं अभी कॉम्बैट में ही, जो मेरी मेन आईडी से मैंने क्या गलती कर दी, मैंने सारे स्टार्ट पॉइंट स्वॉर्ड में डाल दिए। देखो ये एक नूब प्लेयर मेरे को लग रहा है, ये भी देखो स्वॉर्ड का यूज़ कर रहा है ना। ये स्वॉर्ड आपको कटाना, कटलास, चाहे कोई भी स्वॉर्ड, 2 ही स्वॉर्ड मिलती है आपको स्टार्टिंग में, वो यूज़ नहीं करनी है। इसके बाद जब हम अगले आइलैंड में जाएंगे तो आपको 2 स्वॉर्ड और मिलेंगी। शायद डुअल कटाना होता है और एक आयरन मेस होता है, लेकिन वो दोनों स्वॉर्ड्स भी मतलब स्वॉर्ड हैं, लेकिन उनको आपको यूज़ नहीं करना, वरना आपकी बैंड बच सकती है। तो 4 गोरिल्लों को पीट दिया, और आई होप ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना। और देखो मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया, मैं इतना भुलक्कड़ कैसे हूँ। हमारा जैसे मैं कॉम्बैट से यूज़ कर रहा हूँ, देखो आपको बस मेरे जो हॉट बार है उसमें एक ही चीज़ दिख रही होगी, ये कॉम्बैट, लेकिन एक्चुअली इन सब चीज़ों की मास्टरी हो, जैसे अगर आप डाउन राइट देखोगे तो मेरी ना ऐसे मास्टरी दिखा रहा है, मास्टरी 20। तो इनकी ना डिफरेंट एबिलिटीज़, जैसे ये तो M1 है, देखो मैं इसको मार रहा हूँ, नॉर्मल M1 है, लेकिन आपके पास ये जो है हमारा क्या बोलते हैं एबिलिटीज़ हैं, हर एक उसकी मास्टरी 1 पे तो एक एबिलिटी तो होती है। जैसे मेरे पास ये थी क्विक टैकल, लेकिन मैं मास्टर 20 कर चुका हूँ, तो ग्राउंड स्मैश वाली एबिलिटी मेरी आ चुकी है, मतलब पोकेमॉन मूव्स की तरह है, जैसे पोकेमॉन यूनाइट में होता है। तो अभी इसकी तो 2 ही मास्टरीज हैं, स्वॉर्ड्स की भी 2 ही मास्टरी होती है जहाँ तक मेरा ख्याल है, लेकिन जब आप ब्लॉक फ्रूट्स के देखोगे तो उनकी 4 तो होती हैं एबिलिटीज़, तो वो हम बात करेंगे। मेरा लेवल 26 हो गया है, और गोरिल्ला किंग भी शायद स्पॉन होने वाला होगा, तो हम उसकी क्वेस्ट लेके रखते हैं।
और आई होप आपको उस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा और आप भी ब्लॉक्स फ्रूट्स की जर्नी स्टार्ट करोगे। गोरिल्ला किंग, लेट्स गो। तो अब हम भाग के जाते हैं गोरिल्ला किंग। मैं फिर गलत डायरेक्शन में चला गया यार, पता नहीं क्या कर रहा हूँ। मेरे स्टार्ट पॉइंट्स बढ़ भी रहे हैं, अभी एक भी नहीं है। अभी मेरा लेवल बढ़ा नहीं था, लगा तो सही मेरा बड़ा, पता नहीं। गोरिल्ला किंग आ गया है। तो यार इस बंदे को मारने में बड़े प्रॉब्लम होती है। ये हट, ओए ओए ओए, अबे स्ट्रॉन्ग हो क्या है यार बहुत। हट, ये ले ग्राउंड स्मैश का। हाँ अब बच, तू बच के दिखा दे। ओ ले, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, दूर दिया दूर दिया दूर दिया। हट 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 हट। अब इसके लग नहीं रही भाई। भाई फिर पकड़ लिया, अब मैं नहीं बचने का भाई। काफी खतरनाक है गोरिल्ला किंग। ये बूम, देखो जहाँ मेरे को डैश करना है वहाँ नहीं कर रहा मैं डैश। भाई अब नहीं बचने का। देखो मैं इतना बुरी तरीके से पिट रहा हूँ, तो किसी और का तो क्या ही हाल होगा। भाग के चलता है फटाफट से, वरना गोरिल्ला किंग तो भाई रीजनरेट कर लेगा और बैंड बजा देगा बहुत बुरी तरीके से। ए ए ए ए ए ए ए बूम बूम, हिट। इसको हिट नहीं हो रहा है यार। बूम। ओ भाई इसका ग्राउंड स्मैश मूव बड़ा खतरनाक है यार। बूम बूम, पकड़ लिया। आजा, ये ले ये ले। पकड़ लिया, अब मैं नहीं बचेगा। भाग 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 भाग। बूम बूम, बच गया भाई। बहुत खतरनाक है यार ये। गाइस बच के रहना पड़ेगा इससे तो। पट, ओके निपटा दिया इसको। लेवल 28। फटाफट से स्टार्ट पॉइंट्स लगाते हैं। 13 160। एक और, बाकी सारे मैं मेले में लगाऊंगा। 6-7 हो गया गाइस, 6-7 कॉम्बैट स्टैट्स पॉइंट। और अब जैसा दोस्तों में लेवल 28 है, तो अब मैं भाग के जाने वाला हूँ हमारे अगले क्वेस्ट की ओर। और देख सकते हो अभी कितने सारे टाउन्स हैं। जहाँ तक मुझे याद है, मैं आपको अभी लिस्ट बताने बैठूँगा ना, अब भी सुन के थोड़े हिल जाओगे। चलो बता ही देता हूँ। हम स्टार्ट, अगर आप पायरेट हो तो आप स्टार्ट करते हो पायरेट स्टार्टर से, और अब मरीन हो तो आप स्टार्ट करते हो मरीन स्टार्टर से। लेकिन उसके बाद आपको जाना होता है जंगल, जिसमें अभी हम हैं। उसके बाद पायरेट विलेज, उसके बाद आपको जाना होता है डेजर्ट आइलैंड, उसके बाद आपको जाना होता है फ्रोजन विलेज, उसके बाद मरीन फोर्ट्रेस, उसके बाद आपको जाना होता है, क्या बोलते हैं उसको, मैं थोड़ा भूल गया हूँ। हाँ, स्काई आइलैंड, यस। ओए इसका लेवल मुझसे 20 हो गया। ओके मैंने अभी एक बंदे को निपटा दिया है जो कि स्वॉर्ड यूज़ कर रही थी, और ऑफ कोर्स भाई स्वॉर्ड यूज़ कर रही थी तो कैसी जीतती मुझसे। स्वॉर्ड यूज़ नहीं करने का, अभी नहीं करने का, नहीं करने का। अभी अगर वो आ जाएगी ना तो मैं अभी भी उसको निपटा सकता हूँ। मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा जान अभी बची है, वो मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आजा 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 आजा। ओके लगता है मेरी गलती थी, मैं ठीक से यूज़ नहीं कर रहा था। ये देखो अब पड़ रही है बंदों को। वही इसको पड़ी नहीं रही, फिर आ गई बंदी। दो गोरिल्ला लेकर आई मेरे को मारने के लिए, तब भी नहीं मार पाएंगे मुझे। मेरा गोरिल्ला ले गई ये, शर्म आती है तेरे को। गाइस एक और गोरिल्ला किंग आ गया, पर अभी मुझे इस लड़ने का कोई शौक नहीं है। अभी हम नेक्स्ट जब आइलैंड में जाएंगे ना तो उन्हें बताएंगे।
चल निकल पीछे। आंटी जी आप उसको मत मारो, आपके बस की नहीं है, मैंने उसको मारा है, समझ में आती है आपको। बूम बूम बाम बीम बूम, इधर कोने में मारता हूँ तेरे को। और अभी हमारे स्टार्ट पॉइंट्स हो गए हैं 70, यानी अब हम काफ़ी बुरे तरीके से मारेंगे। बूम बूम बूम। अब मेरे को गोरिल्ला को और मारना है, फिर हम नेक्स्ट टैलेंट जाएंगे और वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है मेरे ख्याल से। तो उस टाइम मैं वीडियो आज अपलोड कर दूँ। तो लेवल 30 का मैं हो गया हूँ और अब हमें हमारे नेक्स्ट टैलेंट जाना पड़ेगा। गोरिल्ला किंग को मारने में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो भाग के हमारे नेक्स्ट टैलेंट पे जाते हैं। उस आइलैंड का नाम है गाइस पायरेट विलेज, और पायरेट विलेज में हमारा नया बॉस होएगा बगी द क्लाउन। मतलब वो पहले बगी द क्लाउन था जो वन पीस का कैरेक्टर है, इसने चॉप चॉप फ्रूट खाया था, पर फॉर सम रीज़न डेवलपर्स ने उसको चेंज कर दिया, क्योंकि इस वाले जो गेम है ब्लॉक फ्रूट्स गेम है जो, इसमें फ्रूट्स के रिवर्क आते हैं उनको और ताकतवर बनाने के लिए। तो चॉप चॉप फ्रूट जो बगी द क्लाउन ने खा रखा था उसको चेंज कर दिया ब्लेड में, लेकिन ब्लेड फ्रूट की पावर कोई और पोजेस करता है, तो इसलिए बॉबी द क्लाउन को हटा के, मतलब उसका नाम बॉबी कर दिया था, ओरिजिनली उसका नाम बगी है एनिमे के अंदर, लेकिन अब उसका बॉस है शेफ़, और शेफ़ के पास ब्लेड फ्रूट है, तो हमें बच के रहना पड़ेगा थोड़ा, वरना वो बंदा हमें ना एक शॉट में, मैं बता नहीं सकता, मैं 100 लेवल का था तब भी उसने मुझे इतनी बुरी तरीके से हराया, क्या बताऊँ आपको। तो अब देख सकते हो कितना लंबा टाउन लग रहा है वो पायरेट विलेज, पूरा विलेज है, माइनक्राफ्ट की विलेज से ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो अभी हम तैरते आ गए हैं, और फिलहाल हम थोड़े स्टार्ट पॉइंट्स भी लगा लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। देखो हमने हमारे सारे स्टार्ट पॉइंट्स लगा लिए हैं, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट सी की ओर। और हमारा नेक्स्ट मैं क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट सी नहीं, नेक्स्ट आइलैंड। और हम आ गए हैं पायरेट विलेज पे, जिसके लिए हम कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो मेरे चैनल समर्थ HD गेमर मतलब सैम को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय।